नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जो है सैनी चौपाल में पहुंचे हैं, जहां पर सैनी समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी हां, यहां पर पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जगमोहन आनंद जो कि करनाल के विधायक है, उनका सैनी समाज जो है फूलों की मालाएं पहनाकर जो है जोरदार स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। शहर के एक कोने से दूसरे कोने में लगातार भाजपा नेता जो है वोटों की अपील करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं और आज सैनी समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर जोरदार स्वागत जो है भाजपा नेताओं का होता हुआ नजर आ रहा है। फूल मालाएं पहनाकर जो है इनका स्वागत किया जा रहा है और जब पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता यहां पर पहुंचती है तो उनका भी जोरदार स्वागत जो है यहां पर किया गया और जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं वो नेता भी यहां पर मौजूद रहे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम सैनी समाज के लोगों द्वारा जो है पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता का जोरदार स्वागत जो है यहाँ पर किया गया। फूल मालाएं जो है पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता को दी गई, स्वागत किया गया। जोरदार स्वागत जो है यहाँ पर भाजपा नेताओं का होता हुआ नजर आया और लगातार करनाल के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जो है भाजपा नेता चुनावी प्रचार के चलते जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब सैनी समाज की धर्मशाला में पहुंचते हैं तो यहाँ पर बुके देकर जो है विधायक जगमोहन आनंद और पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता का जोरदार स्वागत होता है और आश्वासन दिया जाता है कि इस बार जीत पक्की है। लेकिन अब देखना होगा कि करनाल का मेयर कौन बनता है और आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर करनाल का मेयर कौन होगा। और भाजपा लगातार जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही है और आज सैनी समाज की धर्मशाला में जोरदार स्वागत जो है भाजपा नेताओं का होता हुआ नजर आ रहा है और वही पगड़ी पहनाकर जो है विधायक जी का और पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता जी का जो है जोरदार स्वागत हो रहा है। पगड़ी पहनाई जा रही है और तमाम सैनी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। चुनावों में जो छप्पर फाड़ करके आपने वोट दिए, घर घर जो समर्थन दिया, मेरे को मेरा भाई अमित सैनी बैठा है, इसने एक बात कही थी। मैं कहता हूं कि प्रधान ऐसा होना चाहिए। कह रहा जी मेरे को एक बात का वायदा दे दो, मेरा काम हो चाहे 10 टेलीफोन करो ना करी हो, मेरे समाज का व्यक्ति, मैं समाज के अगर किसी व्यक्ति के पास काम के लिए आऊं तो मेरे को उल्टा ना मोड़ियो। मेरे को मेरे समाज ने प्रधानगी सौंपी है, उस नाते से मेरे समाज के कार्यकर्ता का मान होना चाहिए। ये वायदा आप जब समाज के प्रति कर देगा तो काम हो जाएगा। तेरा भी अपने समाज के प्रति, जिस समाज से आप आते हो उसके प्रति अगर आपकी ऐसी सोच रहेगी तो आप समझ सकते हो उस समाज का, अपनी बरादरी का किस प्रकार से भला हो सकता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत हैं, मेरे दोनों भाई प्रत्याशी यहाँ ललित चौधरी जी भी हैं, राजेश सैनी जी भी हैं, हमारी मेयर की प्रत्याशी बहन रेणुबाला गुप्ता जी भी। 6 महीने से आप लोगों ने करनाल शहर से विधायक बनाया होगा और 6 महीने से लगातार आपके बीच में हूं। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। आप पार्षद, मेयर, विधायक, ये जब आप 3 जने मिलते हैं तो आपके समाज का, आपकी वार्ड का, गली का काम होना वो लाजमी होता है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार ऐसा मौका दें। 2 पार्षद हमारे निर्विरोध चुने गए हैं। 18 के 18 वार्ड आपकी रिश्तेदारियां भी हैं। कोई अर्बन स्टेट में रहता है, कोई जूडला गेट में रहता है, कोई पुराने मोहल्ले में रहता है, कोई महावीर कॉलोनी में रहता है। आप एक करके उनको ये बात करेंगे। आजाद प्रत्याशी का कोई वजूद नहीं, उनको वोट दे करके वोट खराब करने की बात है। होगा आपका भाईचारा, होना भी चाहिए, भाईचारा बिल्कुल न हो, लेकिन जब आपके गली कॉलोनी के विकास की बात हो तो आप पार्टी के साथ जाओ, पार्टी को वोट दो, नहीं फिर वो कलेश रहेगा कि पार्षद मैं आजाद चुन के आ गया हूं जी, मेयर बीजेपी की है, विधायक बीजेपी का है, सरकार ऊपर बीजेपी की है, मेरे को तो गली का 1 रुपया नहीं देते। उसमें उसका कोई नुकसान नहीं, उसमें वार्ड की जनता पिसती है, वार्ड की जनता का काम नहीं होगा। जब पार्षद आप बीजेपी का चुनेंगे
वो जवाबदेही आप मेरे से आकर के पूछो, मेरे काम पकड़ना अगर आपके काम नहीं होते। मैं हर वक्त आपके बीच में उपलब्ध हूँ। ये मैडम आपके बीच में, ये एक व्यवस्था है। मेरे से गली का काम करवाओ, नाली का काम करवाओ, विकास का कोई काम है, आधी रात को भी आप आवाज मारो, आपको बना बनाया पार्षद आपके सामने खड़ा है, वो आपके लिए 24 घंटे सेवा में तैयार है। मेरी इज्जत आपके हाथ में। जो प्यार आपने दिया विधानसभा चुनाव में, वही प्यार आप इस नगर निकाय चुनावों में दो। मेरी जो 5 महीने की सीआर है वो आपने लिखनी है। जो 35,000 वोटों से आपने जितवाया, इस बार वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। अगर मेरे 50,000 वोटों से ऊपर से जीतती है तो आप इस अजीत साथी का, आपके बेटे का, आपके भाई का जो कदम ऊंचा होता है, इस पगड़ी की शान जो समाज ने पगड़ी बनाई है, इस पगड़ी की शान को ऊंची होती है। मेरी आप सबसे अपील है कि वार्ड के अंदर हो सकता है आपका भाईचारे का कोई व्यक्ति खड़ा हो, मेरे भी समाज के कई व्यक्ति खड़े हैं, मेरे भी समाज के विरोधी पक्ष में मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा के लिए तब जाति बिरादरी खत्म हो जाती है। जब हम समाज की बात करते हैं, जब हम प्रदेश के विकास की बात करते हैं, जब हम अपने करनाल के विकास की बात करते हैं, फिर बिरादरी नहीं, फिर हमें कमल का फूल देखना है कि कमल का फूल लेकर के कौन है। आज इतना बड़ा विशाल परिवार हमारा है, 40-40 साल जो व्यक्ति कांग्रेस में रहे हैं, कोई उन्होंने दल नहीं बदले थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते, कुछ तो खूबी होगी पार्टी में। और फिर आप लोगों से तो मेरा हक इसलिए ज्यादा बनता है कि प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व है वो आपके समाज से आदरणीय नायब श्री सैनी जी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में। इससे बड़ा सम्मान आदरणीय मोदी जी, मनोहर लाल जी आपके समाज को नहीं दे सकते हो। मैं कई बार होर्डिंग्स पे फोटो देखता हूं, कई बार ऐसा त्याग, ऐसा एक अपने कार्यकर्ता के प्रति सम्मान, जहां मनोहर लाल जी की फोटो हुआ करती थी, वो फोटो बीच में आ गई, एक तरफ नायब सैनी जी की फोटो आ गई, क्योंकि संवैधानिक पद पर वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी फोटो पहले और मनोहर लाल की फोटो। विकास के कार्य करवाने का अवसर मिला और आज इस चुनाव में प्रत्याशी बनकर जब आई हूँ, तो चाहे पार्षद है, चाहे हमारे कोई भी समाज है, एक भरपूर समर्थन, एक भरपूर प्यार मिल रहा है। आज सैनी समाज की तरफ से भी ये पगड़ी, जो जिम्मेदारी की पगड़ी, एक इज्जत की पगड़ी जो उन्होंने पहनाई है, मुझे विश्वास है जो इन्होंने आशीर्वाद दिया है उससे हम रखते हुए, उसकी लाज रखते हुए, पूरी तरह से समाज के सहयोग से शहर के विकास के कार्य सभी मेरे पार्षद के प्रत्याशी भी और मैं भी मिलकर निभाने का प्रयास करेंगे। भाई अमित सैनी ने एक बड़ा मन करके, जो माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारा गौरव है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जिस तरह से प्रदेश का ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है कि किस तरह से वो सरल सौम्य स्वभाव के साथ, एक अच्छे विजन के साथ प्रदेश में विकास के कार्य कर रहे हैं। आज उनके मार्गदर्शन में शहर की निकाय की सरकार बनने जा रही है, तो निकाय की सरकार में पार्षद और मेयर के प्रत्याशी के तौर पे हम जब लोगों के बीच में आए तो इन्होंने बड़े सर झुकाकर इसका अभिवादन स्वीकार किया। हमारे विधायक जगमोहन भाई से कहा कि हम पूरी तरह से, क्योंकि प्रदेश में और शहर में विकास तभी संभव हो पाएगा जब एक ही डबल इंजन की सरकार हमारी पूरी तरह से काम करेगी और देश में ट्रिपल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी, माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक कड़ी में जुड़कर इस विकास के कार्य को करवाना चाहते हैं।
आज इनका समर्थन मिला। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम 5 सालों तक जो जिम्मेदारी हमें देंगे, पूरी तरह से घर परिवार के रिश्ते को मजबूत करते हुए हम लोग इस जिम्मेदारी को माहौल निभाएंगे। कैसा चल रहा है मैम? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। सभी चाहते हैं कि शहर में ऐसी सरकार बने जो साफ नीयत की हो, सही छवि की हो और अच्छे नियत विजन के साथ शहर के विकास में काम करे। मैम शहर के हर वार्ड में जा रहे हो तो क्या लगता है कितने वार्ड जीत रही है भाजपा? भाजपा 20 के 20 वार्ड जीत रही है और सौभाग्य की बात है कि 2 वार्ड तो हम ऑलरेडी जीत भी चुके हैं, जिसमें कि हमारे पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। क्योंकि लोगों ने ये जब पार्षदों ने देखा कि एक बार वो खड़े भी हुए तो उन्होंने देखा कि भाजपा की सरकार में इतने काम हुए हैं कि कोई उनके विरोध में यदि चुनाव लड़ेगा वो भी जीत नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने बड़े सहज भाव से समर्थन दिया, उनका भी आभार है। और बाकी हमारे 19 कमल खिलने अभी बाकी है, जिसके लिए हमारे पूरी तरह से कार्यकर्ता लोगों के बीच में जुड़े हैं। यहाँ इस सैनी समाज में हमें शुरू से ही एक बल मिलता आया है, एक मेहनत के साथ, एक जज्बे के साथ ये लोग काम करते हैं। और इस चुनाव में भी जिस तरह से पूरे जज्बे के साथ इन्होंने समर्थन दिया, मुझे विश्वास है कि अब की बार ये जीत और बड़ी होने जा रही है। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में दोस्ती हो तो हमेशा करण जैसी होनी चाहिए। हार सामने थी, लेकिन उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। इसी 48 कोस में करनाल की धरती आती है। आज हम इज्जत से दानवीर राजा कर्ण की धरती पे राजा कर्ण का नाम लेते हैं। इसीलिए नाम लेते हैं ना, 5000 वर्ष पूर्व जो पटकथा लिखी गई थी महाभारत की, उसमें भी अगर नाम आज जैसे लिया जाता है तो दानवीर राजा कर्ण का नाम लिया जाता है। सैनी समाज ने सिर पे पगड़ी डाली, मेरे को भी डाली और रेणुबाला गुप्ता जी को भी डाली। विधायक जी सैनी समाज की, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, पूरी भूमिका निभाई है। अब की बार फिर वही दोहराया जाएगा। अरे सैनी समाज की भूमिका हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आज हमारे सिरमौर हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। समाज ने आज करनाल में पगड़ी डाली। इस पगड़ी की लाज, इस पगड़ी की रक्षा, इस पगड़ी की कीमत हमें मालूम है। कभी भी सैनी समाज को मैं पीछे नहीं हटने दूंगा, पलकों में बिठा कर रखूंगा। तो पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता का साफ साफ कहना है कि इस बार 20 के 20 वार्ड में जो है कमल खिलने वाला है। 2 वार्ड भाजपा जीत चुकी है और अब बाकी के 18 वार्डों में भी जो है कमल खिलने वाला है और पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता जो है फिर से मेयर बनने वाली है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।